पिछले दो स्लाइड्स में मैंने आपको मैट्रिक्स के बारे में बताया था। मैट्रिक्स क्या है, कितनी तरह के मैट्रिक्स होते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे मैट्रिसेस का ऑपरेशंस कैसे होता है ना। आपने एक चीज़ क्लियर हो गया कि जिस तरह साधारण संख्या होती है उस तरह से मैट्रिसेस कोई संख्या नहीं है। यह एक विशेष प्रकार की व्यवस्था है। अगर यह एक विशेष प्रकार की व्यवस्था है तो दो मैट्रिक्स को आपस में कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, गुना भाग वगैरह वगैरह, इसे ही हम कहते हैं अलजेब्राइक ऑपरेशंस। और जो अलजेब्राइक ऑपरेशंस है सिर्फ दो मैट्रिसेस के लिए हम यूज़ करेंगे, दो या दो से अधिक मैट्रिसेस। तो आइए सबसे पहले दो मैट्रिक्स अगर दिया हुआ है तो उसे हम इक्वल मैट्रिक्स कब कहेंगे? वेरी गुड। टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल ओनली व्हेन बोथ आर ऑफ द सेम ऑर्डर। दोनों मैट्रिक्सेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो सेम। मान लो कि एक मैट्रिक्स है ए लाइक दिस, दूसरा मैट्रिक्स आपने ये कह दिया, तो ए और बी दोनों मैट्रिक्स को हम लोग इक्वल मैट्रिक्स कब कहेंगे? ओनली व्हेन A equals to B, then corresponding element of A means ith रो एंड jth कॉलम में जो फर्स्ट मैट्रिक्स में है वही सेकेंड मैट्रिक्स में रहेगा। क्लियर? अब मान लो कि टू मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू B, देन B इज ऑल्सो इक्वल्स टू A। Also second property, if A is equals to B and B is equals to C, then A equals to C for all the matrices A, B and C। तो आपने देखा इक्वलिटी के बारे में। निगेटिव ऑफ द मैट्रिसेस का क्या मतलब? सो सिंपल। निगेटिव का मतलब मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को माइनस से गुना कर देंगे। -2 से गुना करना है तो 2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस इज -2, -4 मल्टीप्लाइड बाई माइनस इज 4, और इस तरह से आपका कैलकुलेशन हुआ। सो माइंड कर लो कि जब भी हम लोग निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स करना है मतलब मैट्रिक्स के ईच एंड एवरी एलिमेंट को हम माइनस से गुना करें। कम टू एडिशन, दो मैट्रिक्स अगर दिया हुआ है तो उसको हम एडिशन कब करेंगे? सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, टू ऐड टू मैट्रिसेस ऐड नंबर्स इन द मैचिंग पोजीशन। मैचिंग का मतलब समझ जाओ, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को करेंगे तब जा कर के हम लोग का जो रिजल्ट मैट्रिक्स आएगा वो यहाँ पर लिखाएगा। तो इस तरह से आपका कैलकुलेशन हो जाएगा 3 + 4 7, 4 + 1 5, 8 + 0 8, 6 -9 इक्वल्स टू -3। तो इस तरह से एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए आपने देखा कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये तभी हो सकता है जब दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम रहेगा। सो माइंड इट, प्रिकॉशंस क्या लेना है? टू मैट्रिसेस मस्ट बी ऑफ द सेम साइज। दो मैट्रिक्स को आप तभी ऐड कर सकते हो जबकि दोनों का ऑर्डर सेम होगा। मतलब कोई मैट्रिक्स अगर 3 रोज एंड 5 कॉलम्स वाले हैं, इसको हम 3 रोज एंड 5 कॉलम्स वाले से ही जोड़ेंगे। नो मैटर कि उसका मेंबर्स क्या है, एलिमेंट्स क्या है, बट ऑर्डर शुड बी एग्जैक्टली सेम। और अगर 3 रोज एंड 4 कॉलम्स है, इसको हम कभी भी दूसरे साइज के साथ नहीं जोड़ सकते। एडिशंस के कुछ प्रॉपर्टी आपको याद रखना चाहिए। सी ऑफ द सेम साइज मतलब रिजल्टेंट मैट्रिक्स तभी मिलेगा जब दोनों मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप जोड़ते हैं। और कम्यूटेटिव लॉ होता है A + B अगर है तो B + A का भी वही रिजल्ट आएगा। एसोसिएटिव लॉ कहता है A + B + C इक्वल्स टू A + B + C। तो आपने देखा दो मैट्रिसेस का एडिशन। सब्ट्रैक्शंस भी सिंपल है इसी के तरह। दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है मतलब एडिशन करना है विद अ निगेटिव ऑफ दैट वन। माइंड कर लो, दिस माइनस दिस है मतलब हर एक एलिमेंट को माइनस से गुना करेंगे तो 6 - 1, 4 - 2, 2 - 2। और सब्ट्रैक्शंस के लिए भी ये दो प्रॉपर्टी आपको याद रहना चाहिए। कम टू ट्रांसपोज। ट्रांसपोज एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स है मैट्रिसेस के लिए। ट्रांसपोज का मतलब जस्ट रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं। इंटरचेंज करने से डायमेंशन ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स
रिवर्स हो जाता है। क्या रिवर्स का मतलब? अभी जो आप ए मैट्रिक्स देख रहे हो इसका ऑर्डर कितना कहेंगे? 2/3। देयर आर 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। इसका ये हुआ ट्रांसपोज। अब 2 रोज जो है अब 3 रोज में बदल जाएगा। फर्स्ट रो में 2 5, सेकंड रो में 4 3 एंड देयर वर 3 कॉलम्स। अब यहाँ पर 2 कॉलम्स है तो 2/3 बदल जाएगा 3/2 में। क्या आपको देखना है कि ट्रांसपोज करने से रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं तो स्वाभाविक तौर पे उसके ऑर्डर्स भी इंटरचेंज हो जाते हैं। याद रखो Aij और Aj का ट्रांसपोज विल बी ऑलवेज सेम फॉर ऑल एलिमेंट्स। ट्रांसपोज मैट्रिसेस के कुछ प्रॉपर्टी आपको कंठस्थ रखना चाहिए। ध्यान से देखिए, सम ऑफ 2 मैट्रिसेस का ट्रांसपोज वही होगा जब दोनों मैट्रिक्स को अलग अलग आप ट्रांसपोज करके फिर एडिशन मेथड से ऐड कर लीजिए। A इंटू बी के ट्रांसपोज वही होंगे जो B के ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय A के ट्रांसपोज होंगे। उसी तरह से ये प्रॉपर्टीज़ कभी कभी आपको याद रहना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किस मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक कहेंगे? ध्यान से देखिए, सिमेट्रिक होने के लिए मैट्रिक्स को स्क्वायर होना जरूरी है, मतलब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स जरूरी है। और स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ A and AT आर सेम। ध्यान से देखिए, जब किसी मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज भी सेम होता है तो उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। डजेंट अफेक्ट द एलिमेंट इन द मेन डायगोनल। इसका एक प्रॉपर्टी क्या है ना, मेन डायगोनल के एलिमेंट सेम होने चाहिए और उसके बाद करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सी होता है। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स है और उसको भी स्केलर क्वांटिटी से गुना करने पर जो आपका मिलता है वो आप इन्वर्स, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ध्यान रखिए। किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकाला जाता है? हमने आपको कहा कि यूजुअल अरिथमेटिक में अगर 7 का इन्वर्स निकालना है तो 1/7 करते हैं, बट मैट्रिक्स के लिए डिवीजन ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट डिफाइंड। तो इंस्टेड ऑफ मैट्रिक्स इन्वर्सन इज यूज्ड द इन्वर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक वेयर, माइंड द लास्ट टर्म। किसी भी मैट्रिक्स के इन्वर्स का क्या मतलब? मान लो कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ए इन्वर्स अगर है तो ए मल्टीप्लाइड बाय ए इन्वर्स या ए इन्वर्स मल्टीप्लाइड बाय ए इज ऑलवेज इक्वल्स टू आई। आई स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसलिए इन्वर्स भी तभी होगा जब वह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स होगा और इन्वर्स का प्रॉपर्टी है कि मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से किसी भी तरह से आप गुना करेंगे, प्री मल्टीप्लाइड या पोस्ट मल्टीप्लाई, यू विल गेट ऑलवेज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जस्ट एक एग्जांपल देख लो, ये कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका इन्वर्सन ये है। हमने एक सिंपल एग्जाम्पल दिया, जस्ट आप चेक कर सकते हो। ए और ए इन्वर्स को गुना कीजिए, दिस इंटू 3 इंटू 1, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, आप गुना करेंगे, आप देखेंगे कि दोनों का वैल्यू स्केलर मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स आ गया है ना। प्री मल्टीप्लाई करो या पोस्ट मल्टीप्लाई करो, ये हमने आपको समझाने के लिए दिखा कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स का मतलब उसको आप प्री मल्टीप्लाई करो या पोस्ट मल्टीप्लाई करो, एनीवे यू विल ऑलवेज गेट एन यूनिट मैट्रिक्स। इन्वर्स के कुछ प्रॉपर्टी याद रख लीजिए। दो मैट्रिक्स के गुणनफल का इन्वर्स का मतलब दोनों के इन्वर्स रिवर्स ऑर्डर में गुना करने पर। किसी भी मैट्रिक्स के इन्वर्स का मतलब वो मैट्रिक्स। ट्रांसपोज के इन्वर्स का मतलब इन्वर्स का ट्रांसपोज। ये अगर है तो ऐसा। थैंक यू। कैसा लगा? अच्छा लगा? लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।